हेलो फाउंडर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आप ही के सवाल है। और एक्चुअली वो बात एस सर ने कह दिया, तो वही इम्पोर्टेंट बात है। एस सर के साथ ही अपडेट मिला जो आप पूछ रहे हो कि जो फंडिंग होल्डिंग, ये जो फंड होल्ड है ना, जो हमारा मार्जिन ने रोक रखा सर आपने बोला था, वो क्या है। दूसरा बात, हमारा सल्यूशन कैसे, उन सल्यूशन जो वो क्या है, ठीक है। हमारा जो खुद का सल्यूशन आने वाला, बहुत लोग समझ के वो क्या कैसे होंगे। दूसरा नेक्स्ट होंगे जो नेक्स्ट साइकिल जो हमारा स्टार्ट हो, नेक्स्ट प्रोडक्ट वगैरह कब से आने वाला है, ये वाला चीज़। एंड बाल्क पेमेंट में जो होने वाला है वो क्या है, बाल्क में इन आउट कैसे हो सकता है वो चीज़। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक, ठीक है। ये पांचों चीज़ के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फंडिंग वॉलेट का प्रॉब्लम है वो क्या बात है। तो देखो, हमारा जो कंपनी है, सिर्फ हमारा नहीं, सबका कंपनी। अच्छा, पहले एक बात और कि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे नहीं चलेगा कि आप सुनते जा रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे कि और भी लोगों के साथ वीडियो पहुंच सके, ठीक है। एंड आप भी ग्रुप पे शेयर करना। तो चलो तो क्या होता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मार्जिन की बात ऐसे है कि हर एक कंपनी ऑनलाइन जो भी है, अगर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब किसी से कुछ लेना या देना चाहते हैं पैसा के मामले में, तो वो क्या होगा, तो वो उनको एक मर्चेंट हायर करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको मर्चेंट कहते हैं वो अलग सा कंपनी होता है। मान लो ये जितने भी आप ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म देखते हो, आप इलेक्ट्रिक बिल देने जा रहे हो, या हो सकता है आप कहाँ जा रहे हो, आप फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीद रहे हो या अमेज़न पे कुछ खरीद रहे हो, देखना वहाँ पे हर एक जब पेमेंट पेज पे जाओगे कुछ अलग पेज आते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं मर्चेंट पेज, ठीक है। तो मर्चेंट से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ऐसा पेमेंट लेता है, ठीक है। नेट बैंकिंग इसका, यूपीआई के तो इंटरफेस अलग होता है, यूपीआई अलग से कंट्रोल होता है, उसके बाद छोड़ दो। लेकिन कार्ड पेमेंट में ऐसा चीज़ है। तो अब समझो चीज़ को ऐसे कि जो कार्ड पेमेंट है उसके लिए एक अलग से कंपनी हमने हायर किया, वो यूएस का कंपनी था। अभी उन्होंने बोला कि हाँ हम संभाल लेंगे। उनको एस सर ने बहुत बार बोला था कि पेमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बहुत ज़्यादा पेमेंट आने वाला है, बहुत मुश्किल का काम है, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं हम संभाल लेंगे, इतना भी बड़ा चीज़ नहीं है, हमारे पास हो जाएगा, सिस्टम है हमारे पास। तो ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन जब पेमेंट स्टार्ट हुआ, आपने देखा शुरुआत से तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद वो हो गया गड़बड़, ठीक है, और पेमेंट हो गया बंद। अभी लोग आ गए टेंशन में। एस सर ने भी बहुत बार बोला, लेकिन वो लोग नहीं सही कर पाए, तो पेमेंट उनको हटा दिया गया, इसलिए पेमेंट में इतना लेट हो गया। तो जो भी है उनको हटा दिया गया। एंड उसके पास जो हम पैसा देते वो चीज़ को समझ लो कि ये जो हम पैसा देते हैं 143 बोलो या कहीं पर भी कुछ भी आप पेमेंट करते हो, तो वो एक्चुअल जिस कंपनी के साथ आप पेमेंट कर रहे हो उस कंपनी के पास नहीं जाता, तुरंत नहीं जाता है। वो रात 12 से 12 एक मतलब आज रात 12 से कल रात 12 तक एक साइकिल होता है। तो उस साइकिल के अंदर जितना भी पेमेंट आता है वो उसका एक बैलेंस शीट रेडी होता है कि हाँ इतना पेमेंट आया, ये करके यहाँ से इतना सब डिटेल्स रहता है। यहाँ पेमेंट आया या टैक्स में जाता है, ये हमारा कमीशन है, वो मर्चेंट का कमीशन तो है ना, वो कैसे काम कर रहा है तो उसका कमीशन है। तो ये हमारा कमीशन है, ये हमने काट लिया, ये बैंक का कमीशन है, ये बैंक ले लो, ये जीएसटी वेएसटी है वो ले रख लो। अभी आप इतना आपका बचा है। और हाँ, यहाँ पर अगर रिफंड है, किसी को रिफंड देना है तो यहाँ से ही माइनस होकर चले जाएंगे। तो ये हो गया सब कुछ सही। अभी ये आपका अकाउंट में आप भेज देंगे आपको, ऐसे सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सब तो सही चल रहा था, लेकिन ऐसे तरह का एक बड़े सारे अमाउंट उन्होंने नहीं दिया और उसके साथ रिश्ता भी टूट गया। मतलब वो हमने तो अभी सेकेंड
हायर कर लिया मार्चेंट। अभी जब सेकेंड टाइम हमने देखा था कि मार्चेंट काम नहीं कर रहा था, लाइव ये जो लिखा अभी आ रहा है ना, ये आ रहा है लाइव चेंजेस, यू कैन नॉट मेक लाइव चेंजेस, तो ये ऑप्शन आ रहा था, फिर से ग्लिच आ गया इस सिस्टम में। सेकेंड वाला जो कंपनी है उसमें भी ग्लिच आ गया, उनको भी ऐसा बोला। तो ये अलग से कंपनी है, ये क्या बोला कि ये तो बात बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। एक्चुअली बहुत दिन हो गया, आप जानते हैं 2-2.5 हफ्ते होने जा रहा है, लेकिन हाँ मर्चेंट का अभी भी सही नहीं हुआ और इतना वक्त नहीं लगता है। जितना भी प्रॉब्लम है भाई हो जाता है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन काम करते नहीं। तो इसलिए 2 हफ्ते हमारे चीज़ पड़ा है। अभी एसर ने भी समझ गया कि हाँ ये सिस्टम बहुत करप्ट है, जिसके पास भी जाऊँगा आज नहीं तो कल वो धोखा देने वाला है। एंड ऐसे क्योंकि यहाँ पर पैसे का मामला है, तो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लालच में आ जाता है एंड वो सोचते हैं कि छोटा कंपनी है, पैसा नहीं देंगे, क्या ही कर लेगा, ये सब सोच रहे हैं। लेकिन जानते नहीं कि हम कौन है, हमारा ऑन पैसिव कितना बड़ा है और हमारे ऑन पैसिव के कौन सा लोग खड़े हैं। तो शायद वो उन लोगों का आइडिया नहीं, वो तो ऐसा संभाल लेंगे, उसको लेकर टेंशन नहीं। लेकिन टेंशन जो है वो है ऐसा ने उनको कह दिया कि हम उनको टाइम देते हैं, मैं आपको टाइम देता हूँ, इस टाइम के बीच में नहीं हुआ तो हम आपका काम कर लेंगे, कुछ अलग से जुगाड़ कर लेंगे, ठीक है। तब उन्होंने मीटिंग पे कहा, वीडियो में कहा कि हाँ हमारा मतलब मैं आपको बोले थे पहले, बहुत दिन पहले, 1 साल पहले, कि इसके बारे में बोले थे, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत लोग समझ गए कि खुद का सल्यूशन मतलब हम देखो अभी तक हम किसी के पास डिपेंड नहीं है, सिर्फ मार्चेंट के पास डिपेंडेंट है, मार्चेंट की तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सिर्फ मार्चेंट के मामले में मार्चेंट के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। अगर खुद का सल्यूशन आ जाता है तो हम भी खुद का सिस्टम होंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। हम जब भी चाहेंगे पेमेंट, जितना भी चाहेंगे पेमेंट कर पाएंगे, बना पाएंगे, तो ये हमारा इजी हो जाएगा। ये था एक्चुअल चीज़। अभी जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेक्स्ट साइकिल कब से स्टार्ट होने वाला है। तो नेक्स्ट साइकिल जो है वो हमारा ये सब प्रोडक्ट वो कनेक्ट का, मुझे जितना लग रहा है कि वो कनेक्ट का ये हल ख़त्म हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे, फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होंगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के बल्क पेमेंट्स में बल्क पेमेंट में कैसे क्या होता है। तो बल्क पेमेंट्स जो होता है वो एक अलग से चीज़ है। मान लो बल्क का मतलब एक साथ में बहुत कुछ, तो एक साथ में बहुत कुछ मतलब अगर हमने एक साथ पेमेंट लेना चाहते, मतलब मान लो यहाँ पर बहुत कुछ सिस्टम होता है, कैसे आसान भाषा में समझाए। एक साथ बहुत लोग, मतलब एक साथ 100 लोग पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि हमारे यहाँ पर 200 से 250 लोग एक साथ पेमेंट कर रहे हैं, एक साथ एक ही टाइम पे। तो वहाँ पर क्या चीज़ है, वहाँ पर बल्क काम आता है कि हमारा सिस्टम मान लो बना दिया 400 या 500, कि हमारा सिस्टम में अगर है तो 400 से 500 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, पेमेंट कर सकता है। तो ये एक साथ पेमेंट लेने का सिस्टम है बल्क पेमेंट्स इन, और हम एक ही साथ में जितना भी पेमेंट आ रहा है एक ही साथ में 400-500 हो या ऐसे पेमेंट दे भी सकते हैं, बल्क में बहुत ज़्यादा पेमेंट छोड़ सकते हैं, तो इसका हम बल्क पेमेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रैफिक के बारे में, ठीक है। ट्रैफिक के बारे में क्या चीज़ है, तो देखो ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसे ने बोल दिया, नंबर सोच के आप हैरान हो जाओगे जब एक्चुअल नंबर जानोगे कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो वो हम लोगों को मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ ये सब प्रॉब्लम की वजह से और सही टाइम अभी तक नहीं आया ऐसा सोचते जो, इसलिए अभी तक ट्रैफिक नहीं मिला। तो लेकिन मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे, उसको लेकर हम कभी भी टेंशन नहीं करते, क्योंकि ऐसा हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, तो आज नहीं तो कल देंगे। वो उसका टेंशन क्या, वो तो हमारे से ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं ना। उसका देखो हम पेमेंट दे दिए लेकिन उसके पास पहुंचा नहीं, इतना ज़्यादा कंपनी इतना बड़ा है, इतना लोग वेट कर रहे हैं, तो ये सब तो मतलब एसर का ज़्यादा टेंशन हो रहा है ना। तो आप लोग प्लीज़ टेंशन इसको लेकर मत कीजिए, एसर कुछ ना कुछ हल निकलेगा एंड वो जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो होगा अच्छे होगा, ऐसा हमेशा अच्छे सोचते
सोचते हैं, हमारे भलाई के लिए सोचते हैं, तो ये सब छोटा मोटा बात है। ये ट्रैफिक नहीं मिल रहा, ये मिल रहा, जो ट्रैफिक मिलेंगे नहीं जाएंगे क्या, सर के सर तो पड़ा है एंड वो हमारे नीचे ही आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये चीज़ समझ आ गया कि ट्रैफिक को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।